हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 ऑफ क्लास 7। और इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम एक्सरसाइज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, और थोड़ा हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस इंटीजर्स होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, अगर हमें इंट्रोडक्शन ठीक से पता होगा तो हम आगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें एक अजीब सा नहीं लगेगा कि ये कैसे हुआ, अगर हमें थोड़ा उसके जनरल रूल्स पता होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस का क्या रूल है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसके साइंस होते हैं कि कब कौन सा साइन आएगा। तो हम वही आज जानेंगे ताकि हमें बाद में सवाल करने में थोड़ी आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, जो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन में कि इंटीजर्स जैसे एक नंबर लाइन है, बीच में 0 है, 1 2 3 और कहाँ तक, इनफाइनिटी तक। 3 के बाद जितने भी नंबर है, इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3, इधर की साइड भी इनफाइनिटी तक। तो इंटीजर्स उन नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनिटी से लेके पॉजिटिव इनफाइनिटी तक, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जो 0 के लेफ्ट में होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 के राइट में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और रह जाता है 0। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, बट ये भी एक इंटीजर होता है, बट ये नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब आ जाते हैं कुछ नंबर जो नंबर लाइन में आगे हमको मिल सकते हैं, जैसे -2/4, ये भी इंटीजर नहीं होता है। और या फिर अंडर रूट में नंबर मिलते हैं, ऐसे में ये भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। या फिर डेसिमल्स में मिलते हैं, 3.8 4.6, ये भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। ओनली नंबर लाइन की जो नंबर्स हैं जिनमें कोई भी ना तो अंडर रूट होता है, ना ये फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही डेसिमल्स में होते हैं, वो सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो था हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है। दूसरा पॉइंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस एक्सरसाइज इंटीजर्स हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिनमें सपोज मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से होगा, -3 + 5, तो हम क्या करेंगे। अभी तक हम बचपन से देखते हैं कि प्लस है, जो जो बीच में होता है वही चीज़ हम कर देते हैं कि अगर 3 + 5 8 लिख देंगे। पर इंटीजर्स का रूल क्या होता है, जो इंटीजर्स का जो आगे जाके पूरा मैथमेटिक्स का ही रूल है। या फिर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं -4 -5, कुछ इस तरह के, बीच में माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस कर देंगे। इसीलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि जब प्लस माइनस हो एक साथ तो क्या होता है, माइनस होता है। जब माइनस माइनस हो तो प्लस होता है। जब माइनस और प्लस हो तो माइनस होता है। और जब दोनों साइड ही प्लस हो तो प्लस होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, माइनस और प्लस है, माइनस प्लस क्या है, माइनस होता है, तो 3 में से 5 गया 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पे -4 -5, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4 + 5 9। ये साइन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, ठीक। तो ये था हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 प्लस। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, -4 + 3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे 4 में से 3 माइनस होगा 1 आएगा। ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, ये हम आगे पढ़ेंगे कि साइन कैसे लगाते हैं। अब हम इसकी पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी भी नहीं कह सकते, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि इंट्रोडक्शन में जो इसका तीसरा पार्ट है। वो होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज जानते हैं आगे क्या होती हैं, सॉरी,
प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव में क्या रूल कहता है कि a प्लस बी हमेशा बराबर होता है b प्लस ए के। अगर इसका थोड़ा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि 7 प्लस 4 बराबर होगा 4 प्लस 7 के। 7 प्लस 4 11 इक्वल टू 4 प्लस 7 11। बहुत ही सिंपल है। दूसरा आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी और प्लस सी के। अगर एग्जांपल दूं इसका, तो a मान लो 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर होगा 4 प्लस 5 प्लस 6 के। a b c a b और c, तो ये क्या होगा 4 प्लस 11 इज इक्वल 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15, सॉरी 4 प्लस 11 और यहाँ पे 15 आ गया। 11 प्लस 4 15 इज इक्वल टू 15। तो ये तो हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी हमेशा बराबर होगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी की। ये वाली प्रॉपर्टी भी हमेशा याद रखनी है, ये आगे जाके चलती ही रहती है। जैसे सपोज 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 के। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन में इंटीजर साइन, जो अभी हमने पिछले दूसरे पॉइंट में पढ़ा था कि माइनस कैसे आएगा, कब कहाँ पे माइनस आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा। इंटीजर साइन कि सपोज मान लो एक क्वेश्चन है 5 माइनस 5 प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, उस हमने पीछे पढ़ा था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया 2 बचेगा। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस भी है प्लस भी है। तो साइन का हमेशा नियम ये है कि जो भी बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है। इनमें से 5 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, साइन को नहीं देखेंगे हम, ओनली नंबर को देखेंगे। 5 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, 5 है। 5 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। वैसे ही 4 -2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा। बड़ा नंबर कौन है 4 का साइन क्या है, प्लस। तो ये थे हमारे इंटीजर साइन का मतलब रूल ये है कि जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन है वही हमारे आंसर के साइन में आता है। तो ये था हमारा इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि इंटीजर्स होते क्या हैं, फिर एडिशंस का रूल की एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल कि प्लस माइनस 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 प्लस, और फिर तीसरा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, और लास्ट में हमने पढ़ा कि साइन क्या होते हैं। ये इंट्रोडक्शन अगर आप ठीक से समझेंगे तब आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस कीजिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।